नमस्कार दोस्तों। अब पेश करते हैं छायाओं वाले बंगले की कहानी का भाग 3। वहीं से आगे बढ़ता हुआ जहां नेहा की आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसने कहा था, दूसरी मंजिल नहीं है, अंत। ये तो शुरुआत है, अब खेल शुरू हुआ है। भाग 3, तहखाने की ताली। द हॉरर एक्स में आपका स्वागत है, जहां डर सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस भी होता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, क्योंकि अब जो होने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं, एक साया है। नेहा और मां की परछाई नेहा को उठाकर हमने जमीन पर लिटाया। उसकी सांसें चल रही थीं, मगर वो एक तक हमें देखे जा रही थी। सौरभ ने डरते हुए पूछा, नेहा, तुम ठीक हो? नेहा की सफेद आंखें अचानक बंद हो गईं और उसने अपनी गर्दन मोड़कर बाएं कोने की ओर इशारा किया। वहां दीवार पर एक पुराना चित्र था, जिसमें एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी, मगर उस औरत के चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं। मैंने आगे बढ़कर उस चित्र को छुआ और तभी उस जगह की दीवार पर दरारें पड़ने लगीं। एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने चिल्लाकर कहा हो, वो जाग गई है। दीवार के पीछे का रास्ता, चित्र के पीछे एक छोटी सी दीवार खुल गई और उसके भीतर एक संकरा सीढ़ी नुमा रास्ता दिखा, जो नीचे तहखाने की ओर जाता था। सौरभ कांपते हुए बोला, भाई, अब अगर हम नीचे गए तो शायद वापस ना आ सकें। पर मैं जानता था, नेहा की हालत, बंगले की परछाइयां और ये मां, इन सब का जवाब नीचे ही है। हमने टॉर्च ली, कैमरा ऑन किया और उस संकरी सुरंग में उतरने लगे। तहखाने की धड़कन जैसे जैसे हम नीचे जाते, हवा और भारी होती जाती। दीवारों पर पुराने काले हाथों के निशान थे और चारों ओर बच्चों की फुसफुसाहट गूंज रही थी। नीचे एक छोटा सा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक लोहे का संदूक रखा था। उस पर जंजीरें थीं और जंजीरों पर खून जमे हुए थे। हमने चारों ओर देखा तो दीवारों पर उभरे अक्षरों में लिखा था, मां सो रही है, लेकिन वो सपना देख रही है, और अगर सपना टूट गया तो वो सबको जगा देगी। मां की डायरी कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी, धूल से भरी, जली हुई, पर उस पर लिखा था, कुसुम देवी। हमने उसके पन्ने पलटे। मैंने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की थी, पर बंगले की परछाइयां अब मेरी आत्मा में हैं। अगर कोई मेरी निशानी उठाएगा, वो खेल शुरू कर देगा। तभी संदूक की जंजीर अपने आप हिलने लगी और फिर खुल गई। संदूक का सच, संदूक के अंदर एक पुराना झूलता हुआ पालना था, जिसमें एक बच्चा नहीं बल्कि राख थी। राख के साथ एक गुड़िया भी थी, जिसके चेहरे पर स्टिच्ड होंठ थे। सौरभ ने कहा, ये वही गुड़िया है जो ऊपर बक्से में थी। जैसे ही हमने गुड़िया को छुआ, सारी लाइट बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज आई, अब मां जाग चुकी है। नेहा की दूसरी आवाज ऊपर से नेहा की चीख सुनाई दी, पर वो आवाज नेहा की नहीं थी। वो गहरी, डरावनी और भारी थी। तुमने मेरा बच्चा छू लिया, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हम दोनों उस सुरंग से भागकर ऊपर आए। नेहा अब हवा में झूल रही थी। उसके चारों ओर काले धुएं की परछाइयां घूम रही थीं। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज किसी और की थी। अब खेल नहीं, सजा शुरू होगी। टू बी कंटिन्यूड। बंगले की मां कौन है? क्या कुसुम देवी की आत्मा नेहा के अंदर आ चुकी है? क्या पालना और गुड़िया किसी रूह की कड़ी हैं? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सिर्फ भागना ही नहीं, समझना भी जरूरी है। भाग 4 में जानिए बंगले का असली इतिहास और वो आखिरी दरवाजा जो अब तक बंद था। द हॉरर एक्स पर जुड़े रहिए। अगर आप अब भी साथ हैं तो कमेंट करें, मां जाग चुकी है, और मैं लेकर आऊंगा भाग 4, जो अब तक के सबसे डरावने राज खोलेगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।